ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 16 दिशाएं डायरेक्शन 1 एंड 2, ठीक है। हमारे पाठ का नाम है दिशाएं और इंग्लिश में डायरेक्शंस 1 एंड 2, ठीक है बच्चों, जो पेज नंबर 27 एंड 28 पर है, ठीक है। आइए हम लोग डायरेक्शन 1 में यानी दिशाएं 1 में पेज नंबर 27 पर क्या पढ़ेंगे बच्चों, वो चलिए हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूर्व दिशा के बारे में बात कही गई है बच्चों। पूर्व दिशा, ठीक है। पूर्व दिशा को पूरब भी कहते हैं, ठीक है। पूर्व दिशा को पूरब दिशा भी कहा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसको ईस्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। ईस्ट कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में पूर्व या पूरब। मुख्य 4 दिशाएं होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए उगता हुआ सूरज है। सूरज कहाँ से उगता है, किस दिशा से उगता है, ऐसा प्रश्न किया जाता है तो आप कहोगे सूरज पूर्व दिशा से उगता है या सूरज पूरब से उगता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उगते हुए सूर्य का फोटो लिया गया है बच्चों, जो कि आपके वर्कबुक में भी है, ठीक है। सूरज का चित्र है। सूरज को अनेक नामों से भी जाना जाता है बच्चों, ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हो। और आदित्य कहते हैं, सूर्य कहते हैं, सूरज कहते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अनेक नामों से सूर्य को संबोधित किया जाता है, जो कि पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है हमारा पूरब के बाद पश्चिम दिशा की बात आती है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि सूरज किस दिशा में डूबता है या सूरज किस दिशा में अस्त होता है, तो आप सबको पता है कि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है बच्चों, ठीक है। और पश्चिम दिशा को वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है पश्चिम दिशा, ठीक है। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे सूर्य डूबता हुआ जा रहा है बच्चों, और ऐसा लगता है कि सूरज हमसे बहुत दूर जा रहा है, और दूर जाते जाते वो इतना दूर चला जाता है कि अंधेरी रात उपस्थित हो जाती है, और जिसको हम नाइट कहते हैं, और रात हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जितने भी फोटो लिए गए हैं वो डूबते हुए सूर्य का लिया गया है बच्चों, ठीक है। उगते हुए भी लालिमा बिखेरता है, और डूबते हुए भी लालिमा के अंदर ही वो समाहित हो जाता है, यानी अस्त हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट वन है हमारे बच्चों उत्तर की दिशा, ठीक है। उत्तर दिशा पूर्व पश्चिम के बाद जो तीसरी दिशा आती है वो है उत्तर दिशा, ठीक है। उत्तर दिशा में देखिए झरने, वादियाँ, पहाड़ियाँ, ये सब हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है बच्चों, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर में हिमालय है, तो हमने यहाँ पे हिमालय का फोटो लिए हैं बच्चों, ठीक है। देखिए वादियों झरनों के बीच में खूबसूरत सा जन्नत जैसा हमारी पहाड़ियाँ दिखती हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सुनहरा और सर्दियों का मौसम हमेशा होता है, और बहुत ही अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए, ठीक है बच्चों। और उत्तर दिशा को नॉर्थ कहते हैं बच्चों, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा दक्षिण दिशा, ठीक है। दक्षिण दिशा जो है वो इंग्लिश में हम साउथ कहते हैं बच्चों दक्षिण को, और दक्षिण दिशा में समुद्रों का समूह मौजूद होता है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हो समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ों से जितनी भी नदियाँ झरने निकलते हैं वो सारी नदियाँ झरने हमारे समुद्रों में आकर समाहित हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। खाड़ियों का जो पानी होता है वो
समुद्रों में आकर गिरता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार माना जाता है कि दक्षिण दिशा में हमारे समुद्र को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि डायरेक्शन 1 में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए यहाँ पे मुख्य 4 दिशाएं हैं बच्चों। ठीक है, क्या है, 4 दिशाएं हैं और 4 दिशाएं इस प्रकार से हमारे वर्कबुक में दिया गया है बच्चों। देखिए, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। ठीक है, देखिए पूर्व को ईस्ट कहा गया है, पश्चिम को वेस्ट कहा गया है और उत्तर को नॉर्थ कहा गया है और फिर दक्षिण को साउथ कहा गया है। इस प्रकार से हमने चारों दिशाओं का अध्ययन यहाँ पे किया बच्चों। ठीक है, तो आप अपने वर्कबुक में भी देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, आइए अब हम डायरेक्शन 2 के बारे में देखेंगे बच्चों। डायरेक्शन 2 में पेज नंबर 28 पे किन के बारे में पढ़ना है वो हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पाठशाला के बारे में बात की गई है बच्चों कि पाठशाला कहाँ है। ठीक है, पाठशाला पूर्व दिशा में है। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है कि पाठशाला किस दिशा में है, तो आप लोग बता सकते हो कि पाठशाला पूर्व दिशा में है। पाठशाला वो स्थान होता है बच्चों जहाँ पे हम लोग ढेर सारे नॉलेज को ग्रहण करते हैं। एक शिक्षक जो होता है बहुत सारे बच्चों को अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी नॉलेज देता है, अच्छी ज्ञान देता है बच्चों। ठीक है, जहाँ पर हम ज्ञान प्राप्त करते हो उसे स्कूल कहा जाता है और हिंदी में पाठशाला कहते हैं बच्चों। ठीक है, पाठशाला के बारे में आप लोग आसानी से जानते हो बच्चों। इतने 4-5 सालों से आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको आसानी से पता है कि पाठशाला क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके वर्कबुक में कहा गया है कि पाठशाला पूर्व दिशा में उपस्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है हमारा पाठशाला। आइए नेक्स्ट वन है हमारा बगीचा। ठीक है बच्चों, बगीचा देखिए जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में गार्डन और हिंदी में बगीचा कहा जाता है या बाग भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इंग्लिश में पार्क और गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे ढेर सारे बच्चे खेलते हों, झूला हो, राइडिंग हो, देखिए यहाँ पे बैठने का स्थान हो, फूल पौधे हों। ठीक है, और जहाँ पे फूल और फल दोनों प्राप्त होते हों। फूलों की खुशबू सूंघकर मन विभोर हो जाता है बच्चों, मन प्रसन्न हो जाता है, शांति का अनुभव मिलता है। ठीक है, इसीलिए उपवन भी कहा जाता है इनको, जहाँ पे मन पवित्र हो जाता हो और मन को शांति प्राप्त होती हो और ढेर सारे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती हो हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसे बगीचा कहा जाता है। ठीक है, और बगीचे में हर तरह के लोग आते हैं, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी प्रकार के लोग बगीचे में आनंद का अनुभव लेते हैं बच्चों। और बगीचा हमारा किस दिशा में उपस्थित है, बगीचा हमारा पश्चिम दिशा में स्थित है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बगीचा किस दिशा में स्थित है, तो आप बता सकते हो कि बगीचा पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, या बगीचे में क्या क्या प्राप्त होता है, तो बगीचे में हमें फल फूल, ऑक्सीजन इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बगीचे के बारे में था बच्चों, जिनको गार्डन कहते हैं। आइए नेक्स्ट वन है हमारा घर। ठीक है, घर किस दिशा में है बच्चों, ऐसा भी कहा जाता है, तो घर हमारा उत्तर दिशा में है। ठीक है, उत्तर दिशा में हमारा घर है बच्चों। ठीक है, उत्तर दिशा में क्या है, घर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे घर के बारे में बताया गया है बच्चों। जब भी हम पाठशाला से छुट्टी पाते हैं तो हमारा घर ही हमें दिखाई देता है। हम घर पे जो जिसको कहा जाता है कि होमवर्क, यानी कि बाकी का काम हम लोग कहाँ करते हैं, वो हम घर पे करते हैं, जहाँ पे हम अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, मम्मी पापा के साथ रह सकते हैं। ठीक है, जहाँ आनंद का अनुभव कर सकते हैं।
खुशियों का, दुखों का जो भी अनुभव होता है हमें घर के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, हम जहाँ पे अपने भाई बहनों से आसानी से मिल सकते हो उसे घर कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम सोते हैं, जागते हैं, उठते बैठते, खाते पीते हैं, वो हमारा घर होता है बच्चों। ठीक है, हम लोग घर में बहुत फ्रीडम महसूस करते हैं, बहुत हमें आज़ादी का अनुभव होता है, इसीलिए बच्चों को अपना घर बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो ये वर्कबुक में भी इस प्रकार से घर दिया गया है बच्चों। आप खोल के देखोगे 28 नंबर पेज तो आपको आसानी से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है हमारा, वो है मंदिर। ठीक है बच्चों, मंदिर के बारे में देखिए, यहाँ पे मंदिर बताया गया है दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा को जैसा कि आप साउथ भी कहते हो बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से दक्षिण दिशा में क्या है, वो है मंदिर। ठीक है, तो आप प्रश्न भी पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से बता सकते हो कि दक्षिण दिशा में मंदिर है। मंदिर में बच्चों पूजा पाठ किया जाता है, जहाँ पर भगवान की प्रतिमा रखकर उनकी आराधना अर्चना की जाती हो उसे मंदिर कहा जाता है बच्चों। ठीक है, मंदिर में जाकर शांति का अनुभव होता है। यहाँ पे भी लोग भगवान की स्तुति गाते हैं और दिया अगरबत्ती जलाकर अपने आस्थाओं को उजागर करते हैं बच्चों। अपने आस्थाओं के प्रतीक को उपस्थित किया जाता है और भगवान की पूजा अर्चना की जाती हो उसे मंदिर कहा जाता है। और बुक में हमारे मंदिर की दिशा बताई है दक्षिण दिशा। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि भक्ति भाव का जो भी सागर उपस्थित हुआ वो दक्षिण दिशा से आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से मंदिर के बारे में कहा गया है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन 1 में हमने क्या क्या अध्ययन किया बच्चों। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आपको भी अपने नोटबुक में भी लिखना है बच्चों। ठीक है, देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 दिशाओं के बारे में बात कही गई है बच्चों। ठीक है, दिशाएं मुख्य रूप से 4 ही होती हैं। वैसे कुल दिशाओं के बारे में अगर कहा जाए तो दिशाएं 10 होती हैं बच्चों। ठीक है, 10 दिशाएं किस प्रकार से होती है, देखिए यहाँ पे पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। ठीक है, तो इन 10 के कॉर्नर को अगर लिया जाए तो ये हो गया हमारा एक दिशा, ये दूसरी दिशा और ये तीसरी दिशा और ये चौथी दिशा। ठीक है, मुख्य 4 दिशाएं हो गई और कॉर्नर 4 दिशा और एक धरती और एक आकाश, कुल मिलाकर हमारे 10 दिशाएं माना गया है बच्चों। ठीक है, लेकिन आपके वर्कबुक में मुख्य रूप से आपकी 4 ही दिशाओं के बारे में बात कही गई है, तो आप फिलहाल 4 दिशाओं के बारे में अध्ययन करिए। ठीक है, और बाकी की दिशाएं हम लोग बाद में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्शन 1 दिशाएं 1 में हमने क्या क्या पढ़ा वो आप अपने नोटबुक में भी लिखकर अध्ययन करिए बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन 2 यानी दिशाएं 2 के बारे में। हमने पेज नंबर 28 यानी 28 पेज पर क्या पढ़े वो एक बार हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 28 पर हमने पढ़ा पाठशाला के बारे में। ठीक है, फिर पाठशाला कहाँ किस दिशा में है, पाठशाला किस दिशा में है, पाठशाला पूर्व दिशा में है। बगीचा के बारे में पढ़ा हमने, बगीचा किस दिशा में है, बगीचा पश्चिम दिशा में है। फिर घर के बारे में हमने पढ़ा, घर उत्तर दिशा में है। फिर मंदिर के बारे में पढ़ा हमने, मंदिर दक्षिण दिशा में है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने याद किया होगा और पढ़ाते वक्त आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पाठशाला को स्कूल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, और बगीचा को इंग्लिश में गार्डन कहते हैं और घर को इंग्लिश में होम कहते हैं या हाउस भी कह सकते हो बच्चों। और मंदिर को इंग्लिश में टेम्पल कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पूर्व दिशा में पाठशाला है और पश्चिम दिशा में बगीचा है बच्चों और उत्तर दिशा में घर है और
दक्षिण दिशा में मंदिर है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उनके उत्तर देने के लिए तैयार रहिए बच्चों। और आप तैयार तभी होंगे जब आप इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अभ्यास कीजिए और अभ्यास करेंगे तो आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, धन्यवाद बच्चों।